आज डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है और आने वाले समय में और भी डिप्टी सीएम की घोषणाएं होंगी। ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के ही नेता नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शेख, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महागठबंधन की प्रवक्ता यानी कि सरिता पासवान जी, जिनसे बातचीत करते हैं। मैम, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, सीएम फेस को लेकर जो तमाम अटकलें थी, हालांकि वो तो सब ठीक होती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव सीएम फेस पे नजर होते आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस हुआ था, जैसे कि मुकेश सहनी जी। उसके अलावा एक बात और कही गई थी कि उनके अलावा भी कई डिप्टी सीएम जो होंगे वो नजर आएंगे, तो वो कौन? देखिए, अब जो भी लोगों को डाउट था वो डाउट आज क्लियर हो गया। हालांकि हमारे तरफ से कोई डाउट नहीं था, महागठबंधन के डे 1 से तेजस्वी यादव जी ही सीएम का चेहरा थे। लेकिन आज हमने एक आधिकारिक घोषणा जो है, तमाम हमारे घटक दल जो है एक मंच पे मौजूद होकर प्रेस वार्ता के द्वारा हमने कर दी है। रही बात डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है और आने वाले समय में और भी डिप्टी सीएम की घोषणाएं होंगी, वो हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द आप लोगों के साथ बातचीत होगा। नहीं, बिल्कुल बातचीत है और मुझे लगता है कि हर एक समाज से एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। अति पिछड़ा समाज से मुकेश सहनी जी का आज नाम की घोषणा हुई और भी हैं लोग। आने वाले समय जब नामों की हमारे पास सूची बन के तैयार हो जाएगी तो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और ये ऐलान करे थे कि जो भी जीविका दीदी है उनकी सैलरी वगैरह बढ़ा दी जाएगी, तो इसको लेकर जो विपक्षी है वो लगातार तंज कस रहे, कह रहे कि कहाँ से इतनी नौकरी देंगे, कहाँ से जीविका दीदी के लिए तमाम चीज़ें करेंगे, इनके बारे में। देखिए, पिछले बार भी जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो इन्होंने बड़ी घोषणा जो है उससे बढ़कर के की थी कि 19 लाख नौकरियां देंगे। हालांकि वो दे नहीं पाए, लेकिन वह 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। और कल जो उन्होंने घोषणाएं की हैं जीविका दीदियों की नौकरी को परमानेंट करने के साथ ही साथ 30,000 महीने का उनको वेतनमान और इसके अलावा भी कई सुविधाएं, जिसमें 5 लाख का बीमा है। इसके अलावा उनकी सूद जो वो लोन लेते हैं उनकी सूद को माफ़ी, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार में बच्चे काम कर रहे हैं। लगातार मैं उन बच्चों के संपर्क में हूँ जो अपने पीड़ा को लेकर के मेरे सामने आए। कई प्रदर्शन उन्होंने किया, सड़कों पर लाठियाचार्ज उन पर हुई और उनके लिए उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की है कि उनकी नौकरियों को परमानेंट किया जाएगा। तो मुझे लगता है एक बहुत ही शानदार जो है बच्चों के साथ के पक्ष में एक फैसला जो है तेजस्वी यादव जी ने कर लिया है। और आने वाले समय में और भी बहुत चीज़ें हैं जो वो बिहार वासियों के लिए करें। क्या क्या रोड मैप हो सकता है तेजस्वी यादव का, क्या विज़न हो सकता है सरकार? देखिए, उनका विज़न तो बिल्कुल एक है कि बिहार को ऊपर लेके जाना है, बिहार को इतना विकसित बनाना है कि हमारे बिहार से एक भी व्यक्ति जो है ना नौकरी के लिए बाहर रह जाए, अपना घर छोड़ करके। पलायन उनका विजन बिल्कुल उनका विजन है कि बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी हो। उनका विजन है कि माताओं और बहनों को इतना सशक्त कीजिए कि उन्हें अगर अपने लिए कुछ करना हो तो उन्हें सोचने की आवश्यकता ना पड़े, वो किसी का मुंह ना देखे, किसी से वो मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो एक बिहार के हर एक महिला को एम्पावर्ड करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुरक्षित, एक स्वतंत्र एक वातावरण देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 14 तारीख के बाद आपको एक विकसित बिहार की जो कल्पना जो हर एक व्यक्ति करता है वो दिखाई देने को मिलेगा। मैम, एक और सवाल है कि लगातार विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है तमाम चीज़ों का ऐलान करें, योजनाओं का ऐलान करें, लेकिन जो दलित के प्रति उनके अंदर जो भावना अभी भी वही है, वो दलितों के स्कूल में नहीं जाती, दलितों से मिलते नहीं है, तमाम चीज़ें विपक्षी कहते हैं। मुझे लगता है कि जितना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अगर किसी ने सही मायने में आगे लेकर के चलने का काम किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। आप अगर उनके शासनकाल को देखिए तो आज हमारे विपक्षी जो सामंतवादी सोच और पूंजीपति वाले दिमाग के लोग हैं वो उनके शासनकाल को जंगल राज कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उस शासनकाल में गरीब दलित पिछड़ा जो है वो बराबरी में आकर के कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया, अपने हक और अधिकार की लड़ाई उसने लड़नी शुरू कर दी। तो वो ताकत, वो हिम्मत, वो शब्द जो है ना वो लालू प्रसाद यादव जी की देन है। और जो लोग इस तरह की बात कहते हैं मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि आज भी आप झुग्गी झोपड़ी में जाके देख लीजिए तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि हमारे लालू जी ने जो हमारे लिए काम किया आज हमारे सर से वो छत छीनी जा रही है और ये सरकार जो है वो छिन रही है। तो हमें मुझे लगता है कि जिनको बाबा साहेब से नफ़रत है, जिन्हें संविधान से नफ़रत है, वो दलित हित की बात करते हैं तो ये बड़ी बेईमानी लगती है। मैम, एक और जो सवाल है वो सामने आ रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के ही नेता नजर आ रहे हैं। तो जो है आज लास्ट डेट है विड्रॉल करने का और शाम तक ये तस्वीर भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। जो ये बिल्कुल वो शाम तक जो भी है आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहुत हम लोग हमारे जहाँ पे हमारे महागठबंधन के जो भी 2 दलों के प्रत्याशियों ने वहाँ पे नामांकन किया है, एक जगह से कहीं ना कहीं से विड्रॉल होगा।
देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी सरिता पासवान जी, जो कि महागठबंधन की प्रवक्ता। उन्होंने तमाम चीज़ों पर क्या बड़ी बातें की, और एक सवाल जो सभी के जेहन में है कि आखिर महागठबंधन में सीएम फेस का ऐलान हो गया, लेकिन अभी भी जी कई ऐसे 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों के ही प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। तो उनको लेकर एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया कि आज शाम तक जो है उन तमाम लोगों के, उन तमाम जो प्रत्याशी उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर है वो खींचतान आज शाम तक ठीक होते हुए नजर आएगा। फिलहाल में इस खबर के लिए इतना ही। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ।